जैसे हमने कहा था कि 1 महीने पहले कि हमारे यहाँ पर स्थान नीति और नियोजन नीति खतियान के आधार पर लागू की जाए, तो हेमंत सरकार के द्वारा ये किया नहीं गया और सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो हमने जिस उद्देश्य के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार बनाई थी, कमिटमेंट पूरा होते हुए कहीं दिखा नहीं। इन 2 वर्षों में ना ही स्थान नीति लागू की गई, ना ही नियोजन नीति लागू की गई, और उल्टा जो गलत तरीके से बाहरियों को कैसे हम निवेश कराएं, नौकरी कैसे उसके लिए सुनिश्चित कराएं, इसके लिए एक प्रयास किया गया और किया जा रहा है। चाहे हम मैट्रिक और इंटर वाली नीति की बात कर लें, अब ये कौन सा मतलब है बताइए। हम यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, हमको खुद पता नहीं है, ना ही हमारे बाप दादा को पता है। और अगर कोई आए और यहाँ मैट्रिक पास कर ले, इंटर पास कर ले और हमारी नौकरियाँ हमसे छीन ले, हमारा हकमारी करे, तो ये तो भाई बर्दाश्त से बाहर है। और दूसरी बात है, हमारी यहाँ की परंपरा, हमारी यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, इस पर कोई नष्ट करने की कोशिश करे तो हम उसके खिलाफ तो रहेंगे ही। जिस तरीके से बाह्य भाषाओं को यहाँ पर लाया जा रहा है, आप भोजपुरी, अंगिका, मगही की बात कर ले, या फिर उर्दू बंगला की भी बात कर ले, या फिर उड़िया की बात कर ले, ये हमारी भाषा नहीं है, ये हमारी संस्कृति और पहचान का द्योतक नहीं है, परिचायक नहीं है। तो हम वैसी तमाम भाषाओं का बहिष्कार करते हैं जो हमारी भाषा नहीं है। हमारी यहाँ की 5 जनजातीय भाषा है, 4 क्षेत्रीय भाषा है, हमें यही प्रिय है। तो इसका जब नज़रअंदाज किया गया, हमारे भाषा संस्कृति को भी कुचलने का प्रयास किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। इस सरकार के द्वारा हमसे हमारी नौकरियां छीनने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ही नीति सिद्धांतों से भटक चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पार्टी का सिद्धांत है, जो पार्टी का संविधान है, उसमें इस बात का जिक्र है कि 1932 के जो खतियानधारी हैं, हम आने वाले दिनों में जब सत्ता में आएंगे तो हम उनके बच्चों को 100% तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी पर नियोजित कराएंगे। अब ये तो हुआ नहीं। रघुवर दास की सरकार ने जो काम किया था उससे कहीं और बढ़कर ये उल्टा पुल्टा काम कर रही है, गलत काम कर रही है। अगर रघुवर दास जी गलत थे, उसके साथ में सत्तासीन आजसू पार्टी के लोग गलत थे, तो हम तो ये कहेंगे कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आज गलत हैं, गलत स्क्वायर हैं, गलत जितने भी हम कहें उतने गलत हैं। राजद के साथ मिलकर गठबंधन करके बना रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। राजद के लोग रोज के रोज अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं या फिर उसकी सुप्रीमो की बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी आज हेमंत जी कहीं ना कहीं वैसे लोगों को पनाह दे रहे हैं जो कि झारखंड के विकास में अवरुद्ध है, और अपनी जो विचारधाराएं हैं उनको वो फुल स्टॉप लगा चुके हैं। वो अपने दिमाग को विराम दे चुके हैं, अपनी ऊर्जा को खत्म कर चुके हैं जो कि झारखंडी के प्रति लगनी चाहिए थी। तो हम इस पार्टी में रह के क्या करेंगे? आज हमें उस पार्टी की जरूरत नहीं है, और पार्टी को, चूंकि वो हमारे विचारधारा के साथ नहीं है, उसे हमारी जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं आज ये निर्मल महतो की कर्मस्थली है, हमारे धनंजय बाबू की कर्मस्थली है, हमारे अजीत बाबू की कर्मस्थली है। तो ऐसे हम महापुरुषों को नमन करके श्रद्धांजलि इन्हें हम दे रहे हैं, और हम भी चूंकि इसी माटी की उपज हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके जो उद्देश्य थे, उनके जो सपने थे, जो उन्होंने देखे थे झारखंड के लिए, उन सपनों को हम आगे बढ़कर साकार करें और झारखंड को नई दिशा में बढ़ाते हुए उसको मुकाम दिला सकें, बुलंदी और शिखर तक पहुंचा सकें। किसी पार्टी में नहीं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने ही हमारे इस 17 साल में इस झारखंड का दोहन किया है, शोषण किया है। अगर वो चाहती तो यहाँ पर बेहतर स्थानीय नीति लेकर आती, वो चाहती तो यहाँ पर हमारे बच्चों को नौकरियाँ देती और उसके समुचित अवसर प्रदान करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उनका तो ध्येय रहा ही इस झारखंड को लूटना, खसोट करना। हमारी वर्तमान सरकार भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। अभी वर्तमान सरकार में कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है और राजद है। तो हम किसी पार्टी के साथ जाना स्वीकार नहीं करेंगे, और
सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही हमारा रास्ता होगा। हमें हमारा अधिकार चाहिए। यहाँ के भूमि पुत्रों को, यहाँ की भूमि पुत्रियों को, यहाँ की माटी को सम्मान चाहिए, अपमान नहीं चाहिए। और जो अपमान करने वाले लोग होंगे उसका हम तिरस्कार करेंगे, उसका हम बहिष्कार करेंगे। चूंकि खतियान, इसकी बात हम करते हैं तो हमारा ये मानना है कि जिनके हाथों में खतियान है वही हमारे खतियानदारी झारखंडी। बिल्कुल तेज होगा जब तक चरम नहीं पहुंच जाएगा और जब तक यहाँ पर हमें मुकाम नहीं मिल जाता है।